चाणक्य नीति में नींद निद्रा को केवल आराम का साधन नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सफलता, असफलता, बुद्धि और निर्णय क्षमता पर उसकी नींद का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नींद को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए, न कि उसके अधीन हो जाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अत्यधिक सोना व्यक्ति को आलसी बना देता है। जब कोई मनुष्य जरूरत से ज्यादा सोता है तो उसका मन और शरीर दोनों ही सुस्त हो जाते हैं। वह अपने कर्तव्यों से दूर भागने लगता है और धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के पास अवसर आते तो हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता या उनका सही उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अधिक नींद जीवन में बाधा बन सकती है। दूसरी ओर बहुत कम सोना भी हानिकारक माना गया है। चाणक्य यह समझते थे कि शरीर और मन को संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता तो उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और वह छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो सकता है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति अपने रिश्तों और कार्यों दोनों में नुकसान उठाता है। चाणक्य ने यह भी बताया है कि नींद का समय और तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समय पर सोता है और समय पर उठता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना मनुष्य के अनुशासन को कमजोर करता है। इससे न केवल शरीर पर बुरा असर पड़ता है बल्कि मानसिक स्पष्टता भी कम हो जाती है। चाणक्य विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि सुबह का समय सबसे पवित्र और शांत होता है, जब मनुष्य का मन सबसे अधिक एकाग्र और शांत रहता है। इस समय उठकर पढ़ाई करना, ध्यान करना या किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाना अत्यंत लाभदायक होता है। जो व्यक्ति इस समय का उपयोग करता है वह दूसरों से आगे निकल सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में नींद पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई संकट हो, जब कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा हो या जब जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो, तब व्यक्ति को अपनी नींद का त्याग करना पड़ सकता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति जागकर मेहनत करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। इसके साथ ही चाणक्य ने कुछ लोगों और स्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें नींद नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा हो तब उसे आलस्य और नींद से बचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का समय जीवन में सीमित होता है और यदि वह समय सोने में निकल गया तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति धन कमाने या व्यवसाय में लगा हो उसे भी अपनी नींद पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सके। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि नींद केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह मन की स्थिति से भी जुड़ी होती है। यदि मनुष्य का मन अशांत है, चिंता से भरा हुआ है या किसी डर में जी रहा है तो उसे अच्छी नींद नहीं आ सकती। इसलिए वे यह संकेत देते हैं कि नींद को सुधारने के लिए केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी शांत रखना आवश्यक है। एक शांत और संतुलित मन ही गहरी और सुकून भरी नींद ले सकता है। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति दिन में अधिक सोता है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दिन में सोने से रात की नींद प्रभावित होती है, जिससे पूरा चक्र बिगड़ जाता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि दिन में केवल आवश्यकता के अनुसार ही विश्राम करें, लेकिन उसे आदत न बनाएं। चाणक्य के विचारों में नींद का संबंध आत्म नियंत्रण से भी है। वे मानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी नींद को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी नियंत्रित कर सकता है। नींद पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति खुद को कष्ट दे, बल्कि यह कि वह अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए। चाणक्य ने यह भी कहा है कि आलस्य और नींद अक्सर साथ साथ चलते हैं। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अधिक सोता है और जो अधिक सोता है वह और अधिक आलसी बन जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो व्यक्ति को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए इस चक्र को तोड़ना आवश्यक है और इसका सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन और जागरूकता। नींद के संदर्भ में चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति को अपने समय का मूल्य समझना चाहिए। वे कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जो व्यक्ति इसे नींद में व्यर्थ करता है वह अपने जीवन के अवसरों को खो देता है। इसलिए वे प्रेरित करते हैं कि हर क्षण का सही उपयोग किया जाए। चाणक्य यह भी बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के अधिक सोते रहते हैं। वे न तो शारीरिक रूप से थके होते हैं और न ही मानसिक रूप से, फिर भी वे सोने में समय बिताते हैं। ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य का मानना है कि वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनमें न तो लक्ष्य होता है और न ही उसे पाने की इच्छा। उनके अनुसार नींद का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। जब किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है
तो वह अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करता है। वह जानता है कि कब आराम करना है और कब मेहनत करनी है। इस प्रकार चाणक्य नींद को केवल एक सामान्य क्रिया नहीं मानते, बल्कि उसे जीवन की सफलता और असफलता से जोड़कर देखते हैं। उनके विचारों में यह स्पष्ट है कि नींद का संतुलन, अनुशासन और समझदारी से उपयोग करना ही व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। चाणक्य आगे यह भी संकेत देते हैं कि नींद और इंद्रियों का गहरा संबंध होता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तब उसकी नींद भी असंतुलित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास में लिप्त है, देर रात तक अनावश्यक कार्यों या मनोरंजन में समय बिताता है, तो उसकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसी नींद न तो शरीर को पूरी तरह विश्राम देती है और न ही मन को शांति प्रदान करती है। वे यह भी कहते हैं कि नींद का संबंध आहार से भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भारी, असंतुलित या अनुचित समय पर भोजन करता है, उसे या तो बहुत अधिक नींद आती है या फिर नींद पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार चाणक्य अप्रत्यक्ष रूप से यह बताते हैं कि संतुलित भोजन और सही दिनचर्या से ही अच्छी नींद संभव है। भोजन, दिनचर्या और नींद, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यदि इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होता है, वह अपनी नींद को भी उसी के अनुसार ढाल लेता है। वह यह समझता है कि कब उसे अधिक आराम की आवश्यकता है और कब उसे अपने लक्ष्य के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए नींद एक साधन बन जाती है, न कि बाधा। वह अपनी इच्छा शक्ति से यह तय करता है कि उसे कब सोना है और कब जागना है। इसके विपरीत जो व्यक्ति लक्ष्यहीन होता है, वह अक्सर नींद में ही शरण ढूंढता है। उसे न तो समय का मूल्य समझ में आता है और न ही अवसरों का। वह हर कठिनाई से बचने के लिए सोने को एक माध्यम बना लेता है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है और फिर वह जीवन में कुछ बड़ा करने की क्षमता खो देता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि नींद का अत्यधिक मोह व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। जब कोई व्यक्ति हर समय आराम की तलाश में रहता है, तो वह कठिन परिस्थितियों का सामना करने से डरने लगता है। उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है और वह छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाता है। इस प्रकार नींद का गलत उपयोग व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता को भी प्रभावित करता है। वे यह भी कहते हैं कि नींद का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मनियंत्रण में निपुण हो। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं, आदतों और व्यवहार को समझकर उन्हें सही दिशा में ले जाना। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी नींद को भी नियंत्रित कर सकता है, और जो अपनी नींद को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन के कई अन्य पहलुओं पर भी नियंत्रण पा सकता है। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट होता है कि नींद का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन से भी है। यदि कोई व्यक्ति समय पर नहीं जागता, अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता, तो इसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। वह दूसरों के लिए अविश्वसनीय बन जाता है और धीरे धीरे उसका सम्मान कम होने लगता है। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, वह दिन भर अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहता है। उसके पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक समय होता है और वह अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति देर से उठता है, उसका दिन पहले से ही पीछे चल रहा होता है। वह जल्दबाजी में कार्य करता है और अक्सर गलतियां कर बैठता है। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि नींद का संतुलन व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपनी नींद की उपेक्षा करता है, तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है और वह बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए वे यह नहीं कहते कि नींद को पूरी तरह त्याग दिया जाए, बल्कि यह कहते हैं कि उसे सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए। इसके अलावा वे यह भी बताते हैं कि नींद का संबंध मन की शुद्धता से भी है। जब मनुष्य का मन शुद्ध और शांत होता है, तो उसे गहरी और सुकून भरी नींद आती है। लेकिन यदि मन में द्वेष, चिंता, भय या असंतोष भरा हुआ है, तो नींद भी अशांत हो जाती है। इस प्रकार चाणक्य यह संकेत देते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए केवल बाहरी अनुशासन ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलताओं का कारण परिस्थितियों को मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उनकी असफलता का कारण उनका आलस्य और अनुशासनहीन जीवन होता है। वे समय पर नहीं उठते, अपने कार्यों को टालते रहते हैं और फिर जब परिणाम खराब आते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोगों के लिए चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि वे पहले अपनी आदतों को सुधारें, विशेष रूप से अपनी नींद से जुड़ी आदतों को। वे यह भी कहते हैं कि नींद का सही उपयोग व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। जब मनुष्य पर्याप्त और संतुलित नींद लेता है, तो उसका मन ताजा रहता है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है
और वह बेहतर निर्णय ले सकता है। इस प्रकार नींद केवल आराम का माध्यम नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक को मजबूत करने का साधन भी है। चाणक्य यह भी संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, और दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सोने और जागने का समय। यदि यह सही हो जाए तो बाकी चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। वे यह भी बताते हैं कि नींद का अत्यधिक आकर्षण व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार सोने की इच्छा करता है तो वह अपने कार्यों को टालता रहता है और धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। अंततः वह उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। चाणक्य के विचारों में यह भी झलकता है कि नींद का संबंध आत्मसम्मान से भी है। जो व्यक्ति अपने समय और जीवन का सम्मान करता है वह अपनी नींद का भी सम्मान करता है। वह उसे व्यर्थ नहीं गंवाता बल्कि उसे एक साधन के रूप में उपयोग करता है ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। वे यह भी बताते हैं कि नींद का संतुलन बनाए रखना एक कला है जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यह केवल शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का मामला नहीं है बल्कि यह जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार चाणक्य नींद को एक गहन विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो मनुष्य के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी आदतें, उसका स्वास्थ्य और उसका भविष्य। चाणक्य आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि नींद का सही संतुलन व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। जब कोई मनुष्य अपनी दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसे पर्याप्त विश्राम भी मिले और उसके कार्य भी पूरे हों, तब उसके भीतर एक विशेष प्रकार की स्थिरता विकसित होती है। यह स्थिरता उसे कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने देती और वह हर स्थिति में सोच समझ कर निर्णय ले पाता है। वे यह भी संकेत देते हैं कि नींद का सीधा संबंध व्यक्ति की आदतों से होता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, समय का पालन करता है और अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है, उसकी नींद भी स्वाभाविक रूप से संतुलित रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अव्यवस्थित जीवन जीता है उसकी नींद भी अनियमित हो जाती है। कभी वह बहुत अधिक सोता है तो कभी बिल्कुल नहीं सो पाता। यह असंतुलन उसके जीवन में भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि नींद का प्रभाव व्यक्ति की स्मरण शक्ति पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति संतुलित और गहरी नींद लेता है उसकी याददाश्त बेहतर होती है। वह नई चीजों को जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद रख सकता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी नींद का विशेष ध्यान रखे। यदि वह देर रात तक जागकर पढ़ाई करता है लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं होती तो उसका अध्ययन भी प्रभावी नहीं होगा। वे यह भी बताते हैं कि नींद और विचारों का गहरा संबंध है। जब मनुष्य दिन भर सकारात्मक और स्पष्ट विचारों में लगा रहता है तो रात को उसे शांति से नींद आती है। लेकिन यदि दिन भर उसके मन में नकारात्मकता, चिंता या भ्रम बना रहता है तो रात को भी उसका मन शांत नहीं हो पाता। इस प्रकार चाणक्य यह समझाते हैं कि अच्छी नींद पाने के लिए केवल शरीर को ही नहीं बल्कि विचारों को भी शुद्ध रखना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग अपनी असफलताओं से बचने के लिए नींद का सहारा लेते हैं। जब उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे उससे भागने के लिए सोने लगते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक पलायन है जो व्यक्ति को और अधिक कमजोर बना देता है। वे कहते हैं कि सच्चा साहसी वही है जो समस्याओं का सामना करता है, न कि उनसे बचने के लिए नींद में खो जाता है। वे यह भी कहते हैं कि नींद का अत्यधिक मोह व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देता है। जब कोई व्यक्ति अपने आराम को प्राथमिकता देने लगता है तो वह धीरे धीरे अपने उद्देश्यों को भूलने लगता है। उसकी ऊर्जा और उत्साह कम हो जाते हैं और वह सामान्य जीवन जीने में ही संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार वह अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह जीवन में कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया जाए और नींद को उसी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वह यह भी संकेत देते हैं कि नींद का संबंध व्यक्ति की इच्छा शक्ति से है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होता है तो वह अपनी नींद को भी उसी दिशा में ढाल लेता है। वह यह नहीं सोचता कि उसे कितनी नींद चाहिए, बल्कि यह सोचता है कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार उसकी इच्छा शक्ति उसकी आदतों को नियंत्रित करती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है और इसमें नींद का त्याग भी शामिल हो सकता है। लेकिन यह त्याग स्थायी नहीं होना चाहिए बल्कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपनी नींद की उपेक्षा करता है तो उसका शरीर और मन दोनों ही कमजोर हो जाएंगे।
वे यह भी बताते हैं कि नींद का संतुलन व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त और सही समय पर नींद लेता है तो वह अपने आप को अधिक ऊर्जावान और सक्षम महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाता है। इसके विपरीत नींद की कमी या अधिकता दोनों ही आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि नींद का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति संतुलित नींद लेता है वह अधिक शांत, संयमित और समझदार होता है। वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। लेकिन जो व्यक्ति नींद से वंचित होता है या अत्यधिक सोता है, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा और अस्थिर हो सकता है। वे यह भी कहते हैं कि नींद का संबंध व्यक्ति की उत्पादकता से है। जो व्यक्ति समय पर सोता है और समय पर उठता है, वह अपने दिन का अधिकतम उपयोग कर सकता है। वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी नींद को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता और पीछे रह जाता है। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट होता है कि नींद का संतुलन बनाए रखना केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का आत्मज्ञान भी है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके शरीर और मन की क्या आवश्यकताएं हैं और वह उन्हें कैसे पूरा कर सकता है। यह समझ ही उसे एक संतुलित और सफल जीवन की ओर ले जाती है। वे यह भी बताते हैं कि नींद का सही उपयोग व्यक्ति को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। यह केवल तात्कालिक लाभ की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति लाने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। चाणक्य अंततः यह संकेत देते हैं कि नींद एक ऐसी शक्ति है जिसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह उसे नीचे गिरा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति नींद को समझे, उसका सम्मान करे और उसे अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुसार ढाले। चाणक्य आगे यह भी समझाते हैं कि नींद का संबंध केवल शरीर की थकान दूर करने से नहीं है, यह तोड़कर, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन स्थापित कर लेता है, वह अपनी नींद को भी उसी अनुशासन का हिस्सा बना लेता है। धीरे धीरे यह आदत उसके व्यक्तित्व में स्थिरता और गंभीरता लाती है, जिससे वह हर कार्य को सोच समझकर और समय पर पूरा करता है। वे यह भी बताते हैं कि नींद का संतुलन व्यक्ति को आत्मचिंतन का अवसर देता है। जब कोई व्यक्ति समय पर सोता है और समय पर उठता है, तो उसके पास अपने दिन का मूल्यांकन करने का समय होता है। वह सोच सकता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत, और अगली बार वह कैसे बेहतर कर सकता है। इस प्रकार नींद केवल विश्राम का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म विकास का एक साधन भी बन जाती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी नींद को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित कर सकता है। यह संतुलन उसे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों ही संतुलित होते हैं। वे यह भी कहते हैं कि नींद का प्रभाव व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा पड़ता है। जब मनुष्य पर्याप्त विश्राम करता है तो उसका मस्तिष्क स्पष्ट और सक्रिय रहता है। वह जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। लेकिन यदि नींद पूरी न हो तो वही व्यक्ति भ्रमित हो सकता है और गलत फैसले ले सकता है, जिनका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि नींद का संबंध व्यक्ति की ऊर्जा से है। जो व्यक्ति संतुलित नींद लेता है, उसके भीतर एक स्थिर ऊर्जा बनी रहती है जो उसे पूरे दिन सक्रिय रखती है। वह अपने कार्यों को बिना थके पूरा कर सकता है और उसकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। इसके विपरीत असंतुलित नींद व्यक्ति को थका हुआ और निरुत्साहित बना देती है। वे यह भी समझाते हैं कि नींद का अत्यधिक आकर्षण व्यक्ति को धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। वह अपने कर्तव्यों को टालने लगता है और हर कार्य में देरी करता है। यह आदत समय के साथ उसकी पहचान बन जाती है और लोग उसे गैर जिम्मेदार समझने लगते हैं। इस प्रकार नींद का गलत उपयोग व्यक्ति की छवि को भी प्रभावित करता है। चाणक्य यह भी संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में महान लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी नींद को पूरी तरह त्याग दे, बल्कि यह कि वह उसे अपने लक्ष्य के अनुरूप ढाले। कभी कभी उसे अतिरिक्त प्रयास करना होगा, देर तक जागना होगा और कभी कभी जल्दी उठना होगा। यही प्रयास उसे दूसरों से अलग बनाता है। वे यह भी कहते हैं कि नींद का सही उपयोग व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या को संतुलित रखता है
तो उसे अनावश्यक तनाव नहीं होता, उसका मन शांत रहता है और वह जीवन का आनंद भी ले पाता है। इसके विपरीत असंतुलित नींद व्यक्ति को तनावग्रस्त और असंतुष्ट बना सकती है। चाणक्य के विचारों में यह भी झलकता है कि नींद का संबंध व्यक्ति की आदतों के निर्माण से है। जो आदतें हम रोज बनाते हैं वही हमारे भविष्य को तय करती हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से समय पर सोता और उठता है तो यह आदत उसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासित बना देती है। वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। वे यह भी बताते हैं कि नींद का संतुलन व्यक्ति के भीतर आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न करता है। जब वह अपने समय का सही उपयोग करता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो उसे एक आंतरिक खुशी महसूस होती है। यह संतोष उसे और अधिक प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन को और बेहतर बनाए। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि नींद का प्रभाव व्यक्ति के धैर्य पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति पर्याप्त नींद लेता है वह अधिक धैर्यवान होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। इसके विपरीत नींद की कमी व्यक्ति को अधीर और अस्थिर बना सकती है। वे यह भी कहते हैं कि नींद का सही संतुलन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखता है। जब उसका मन और शरीर दोनों ही संतुलित होते हैं तो वह अपने उद्देश्यों से भटकता नहीं है। वह निरंतर प्रयास करता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। चाणक्य के अनुसार नींद का सही उपयोग व्यक्ति को जीवन में स्थायी सफलता दिला सकता है। यह केवल एक छोटी आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नींव है जिस पर पूरा जीवन आधारित होता है। यदि यह नींव मजबूत हो तो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी नींद को महत्व देता है वह अपने जीवन को भी महत्व देता है। वह समझता है कि हर क्षण की कीमत होती है और वह उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है और उसे सफलता की ओर ले जाती है। इस प्रकार चाणक्य नींद को एक गहन और महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो केवल शरीर की आवश्यकता नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला एक प्रमुख तत्व है। उनके विचारों में यह स्पष्ट है कि नींद का संतुलन, अनुशासन और सही उपयोग ही व्यक्ति को एक सफल, संतुलित और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। चाणक्य आगे यह भी संकेत करते हैं कि नींद का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के भविष्य की दिशा भी निर्धारित करता है। जो व्यक्ति आज अपने समय और नींद का सही उपयोग करता है वही आने वाले समय में स्थिर और सफल जीवन जीता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आज आलस्य और अधिक नींद में अपना समय गंवाता है उसे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी नींद के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता का अर्थ है यह समझना कि कब शरीर को विश्राम की आवश्यकता है और कब मन को कार्य में लगाना है। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे केवल आदत के कारण सोता रहता है तो वह अपने जीवन की दिशा को स्वयं ही कमजोर कर रहा होता है। चाणक्य के अनुसार नींद का सही संतुलन व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की सजगता उत्पन्न करता है। यह सजगता उसे हर अवसर को पहचानने में मदद करती है। वह समय का सही उपयोग करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया अवसर होता है, न कि केवल समय बिताने का साधन। वे यह भी बताते हैं कि नींद का संबंध आत्मबल से है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। वह अपने निर्णयों पर दृढ़ रहता है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या आलस्य से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार नींद पर नियंत्रण आत्मबल को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है और नींद उस संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। वह न तो अत्यधिक आराम में डूबता है और न ही स्वयं को अनावश्यक कष्ट देता है, बल्कि वह एक मध्यम मार्ग अपनाता है जो उसे स्थिरता और सफलता दोनों प्रदान करता है। वे यह भी संकेत देते हैं कि नींद का सही उपयोग व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। जब वह समय पर उठता है और अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है तो वह अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बन जाता है। यह जिम्मेदारी ही उसे एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनाती है। चाणक्य के विचारों में यह भी स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन स्थापित कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। और इस अनुशासन की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नींद का सही प्रबंधन। जब यह एक बार सही हो जाता है तो जीवन के अन्य पहलू भी धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगते हैं। अब यदि इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि चाणक्य ने नींद को केवल एक साधारण क्रिया नहीं माना, बल्कि इसे जीवन की सफलता, अनुशासन, आत्मबल और संतुलन का आधार बताया है।
उन्होंने यह सिखाया कि नींद का न तो त्याग करना चाहिए और न ही उसमें डूब जाना चाहिए, बल्कि उसे समझदारी और संयम के साथ उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ यह विचार एक पूर्ण रूप लेता है कि जो व्यक्ति अपनी नींद को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है, और जो अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। अब समय है कि इन शिक्षाओं को केवल पढ़ा ही न जाए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा भी जाए, ताकि हम एक संतुलित, सफल और सार्थक जीवन जी सकें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो गीता ज्ञान चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं।